जब चाहे तब घर में घुस जाता था, क्योंकि वहां पार्वती का एक भी गण नहीं था, सब शिव जी के गण थे। पार्वती उन्हीं को रखती थी दरवाजे पर। वो अपने आप स्नान करने जब जाती थी तो भोलेनाथ किसी भी समय आ जाता था और अपने गण को हटा करके सीधे आते। तो सखियों ने कहा कि माता, तुम्हें तो अपनी नहीं है, केवल हमारे बारे में तो सोचो। हम तो तुम्हारी दासियां हैं, अपना एक गण प्रकट करो। नहाते समय ऐसे बोले, कोई आ सकता है, बोले का कोई भरोसा नहीं, तो आप हमारे बारे में तो सोचो। तो माता से जब ऐसा कहा सखियों ने, तो मां भगवती पार्वती स्नान कर रही थी। भगवान जो नहाते हैं ना, चंदन से नहाते हैं। किस चीज से नहाते हैं? चंदन से। आपने देखा होगा पंडित जी जब पूजा पाठ करवाते हैं ना, तो सबसे पहले तो भोग चढ़ा रहा है नाभ्यासीदंतरिक्षगुं, तो उसके बाद चंदन चढ़ा रहा है जी, करोध्वर्तनार्ति चंदनम समर्पयामि। जब आपने पहले एक बार चंदन चढ़ा दिया और अब आपने भोजन भी करवा दिया, तो अब क्यों तिलक लगाया? बोले ओ मेरे भाई, ये तिलक मस्ती के लिए नहीं है, ये चंदन भगवान के मस्ती के लिए नहीं है, ये चंदन भगवान के हाथ धुलने के लिए। करोध्वर्तनार्ति, करोध्वर्तनार्ति मतलब हाथ धुलने के लिए। इसलिए भगवान जब स्नान करते हैं तो हम लोग साबुन से करते हैं, वो भगवान चंदन से स्नान करते हैं। आज भी परंपरा है, किसी की शादी विवाह हो तो उसको साबुन नहीं लगाया जाता। क्या लगाया जाता? चंदन या हल्दी। जय श्री राम। इसलिए मां भगवती स्नान कर रही थी तो उनके शरीर से मैल निकला, चंदन का मैल। उसी मैल से महाराज उन्होंने एक दिव्य महापुरुष प्रकट कर दिया, एक आदमी बना दिया। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम। सर्वांग सुंदर बालक माता पार्वती ने अपने मैल से महाराज खड़ा कर दिया। सर्व सौभाग्य, बहुत सुंदर था वो बालक। महाबल पराक्रमम, बहुत बल पराक्रम वाला। माता पार्वती ने उसको जीवन दान दे दिया, यानी उसके अंदर जीवात्मा को डाल दिया और तुरंत अपनी शक्ति से वस्त्र प्रकट कर दिए। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकार चेवध्या शिव मनो तब ममा। नाना प्रकार के वस्त्र प्रकट हो गए। उस बालक के लिए बोला, बेटा तू इन वस्त्रों को धारण कर। नाना प्रकार के अलंकार प्रकट कर दिए, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं है, इसलिए नाना प्रकार के अलंकार उस बालक को दे दिए और उसको पहना दिया। और बोल पड़ी माता पार्वती, क्या? मत्पुत्रम तुम मधीयोसी नान्य कश्चिदे हस्ति में एवं मुक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। मत्पुत्रम, बेटा तुम मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। मदीयोसी, तुझ में मेरा जैसा अभिमान है बेटा, तुझ में मेरी जैसी ताकत है बेटा, तुम मेरा जैसा शक्तिमान है बेटा। इसलिए एक काम कर, दरवाजे पर खड़ा हो जा, कह देना कि तेरी मां स्नान कर रही है, कोई अंदर मत घुसना। और एक डंडा पकड़ा दिया उसे, उसके हाथ पर एक डंडा दे दिया और कहने लगी कि तू दरवाजे पर खड़ा, मेरी तरफ देखिए। दरवाजे पर खड़ा रहा वो बालक। माता पार्वती अंदर सखियों के साथ स्नान करने लगी। इतने में क्या हुआ कि बहुत देर बीत गई, माता पार्वती ने नहीं बुलाया। तो शिव जी इकट्ठे, और शिव जी अकेले नहीं आते, 60 करोड़ गणों के साथ चलते हैं। वेग चलता है भोलेनाथ का। तो भोले बाबा का वेग सायंकाल चलता है।
संध्या का जब समय होता है ना, तो उससे उस समय भोले बाबा चलते हैं। बोलो जय श्री राम। ईसा तमाम बेला, इसलिए संध्या के समय भोले बाबा का रथ चलता है। ध्यान रखना, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। भोजन के कद सूर्य भगवान अस्त होते हैं, तैनते भोजन करना बीमारी प्रकट होते करेगा। इसलिए थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, 1-2 घंटे। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जो लोग सोते हैं वो अपनी आयु को कम कर देते हैं और बीमारी को प्रकट कर देते हैं अपने अंदर। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। भोले बाबा का वेग चला, बालक खड़ा था। भोले बाबा ने कहा, ये कौन है, इसको हटाओ। शिवजी के गण गए और कहा, बोले भैया हटो हटो हटो। लेकिन वो बालक टस मस नहीं हुआ, बोले बिल्कुल नहीं। शिवजी से कहा कि ये नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा? बोले ये कह रहा मेरी माँ स्नान कर रही है। कौन है तेरी माँ? बोले मैं नाम नहीं जानता अपनी माँ का भी। क्या बोला कि मैंने अपनी माँ का नाम नहीं पूछा कि मेरी माँ कौन है, पर मैं इतना जानता हूं कि मेरी माँ अंदर है, वो स्नान कर रही है। जब तक मेरी माँ का आदेश नहीं होगा तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। शिवजी ने अपने गण भेजे। गणेश जी ने, उस बालक ने एक एक डंडे से सारे गणों को महाराज पछोड़ दिया। एक डंडे ही था उसके पास। शिवजी सामने आए, सामने देखा तो कोई नया आदमी मेरे घर पर खड़ा। वो कहां से आया तू नया आदमी? बोले मैं जहां से भी आया हूं, मेरा परिचय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपना परिचय दो। बोले हम यहाँ के मालिक हैं कैलाश के, हमें अंदर जाने दो। बोले बिल्कुल नहीं, अंदर नहीं जा सकते। तो भोले बाबा ने नंदी भृंगी से कहा, इसको सबक सिखाओ जरा। नंदी भृंगी गए लड़ने के लिए, लेकिन उस बालक के पास एक डंडा था। उस बालक ने उस डंडे से ही उनकी ऐसी पिटाई की महाराज सब भाग। शिवजी के 60 करोड़ गण एक एक डंडे से पल का पछोड़ कर दिया, उनका माथा से अलग कर दिया, मूर्छित कर दिया। फिर शिवजी ने देवताओं का ध्यान किया, देवता लोग तुम आओ। तब देवता आए, ब्रह्मादि देवता आए, पर लेकिन ब्रह्मादिक देवताओं को भी, इंद्रादिक देवताओं को भी गणेश जी ने पछोड़ दिया एक एक डंडे से। अब तो शिवजी से नहीं रहा गया। भगवान शिव ने जब देखा कि मेरी पूरी करोड़ों की गण सेना यहाँ पड़ी हुई है, इधर सारे देवता भी मूर्छित पड़े हैं, इतने में भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और महेशं गणनायकं क्रोधं कृत्वा तमो विप्रा गणेना ताडयत् पुनः। भयंकर क्रोध आ गया भोले बाबा को, तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और जोर से जैसे ही छोड़ा, उस बालक का जब तक वो डंडा उठा पाता तब तक उसका सर कट गया और धड़ से अलग हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ के पास मृत संजीवनी की विद्या है। भोलेनाथ ने अपने अमृत में दृष्टि डाल करके सारे अपने गणों को और देवताओं को फिर से जीवित कर दिया। क्योंकि भोले बाबा ये हैं जो दूसरे को जीवित कर देते, मरे हुए आदमी को सबको जीवित किया मूर्छित से, और तुरंत अंदर गए। अंदर गए तो पार्वती ने कहा कि तुम अंदर कैसे आए? मेरा बेटा खड़ा था बाहर में, तेरा बेटा। नंदी और भृंगी ने कहा माता जी उसको तो भोले बाबा ने उड़ा दिया, वो हमें उड़ाने की सोच रहा था, मेरे बाबा ने उसी को उड़ा दिया। इतना सुना माता ने तो माता रानी को भयंकर क्रोध, इतना क्रोध आ गया कि 10 दिशाओं को जैसे मां भगवती दग्ध करने वाली थी, भयंकर क्रोध आ गया कि अब मैं 10 दिशाओं को दग्ध तबला वाला करना। भयंकर गिड़गिड़ाते चारों दिशाएं मारा गड़गड़ गड़गड़ करने लग गई है। इतने में सारे देवताओं और गणों ने हाथ जोड़े और प्रणाम करने लगे। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते
चंडिकाये नमस्तुभ्यं कल्याणी ची नमोस्तुते। हे माँ जगदम्बा, हे माँ शिवाय, हे माँ चंडिका, हे कल्याणी, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, हमें क्षमा करें। आप क्रोध न करें। माँ भगवती बोली, मैं क्रोध को तभी रोक सकती हूँ यदि मेरे पुत्र को तुम जीवित करो। सारे गण भोले बाबा के पास आए, भोलेनाथ इसको जीवित करो महाराज, नहीं तो हमारी जान संकट में है। तुरंत भोले बाबा ने नंदी से कहा कि नंदी तुम जाओ और तुम्हें किसी भी जीव का सिर मिल जाए उसको काट के ले आओ। नंदी दौड़ा दौड़ा गया, उसको कुछ और तो मिला नहीं। एक दांत वाला हाथी मिल गया, उसी का सर काट के ला दिया, भोले बाबा के पास दे दिया। भोलेनाथ ने जैसे ही वो हाथी का सिर उठाया और उस बालक पर जोड़ा, जैसी जोड़ा तो आगे लिखा है तज्जल स्पर्श मात्रेण विदितो जीवितो धृतम तदोतस्तो सुतम इव साबालाश्च शिवोच्छया। जैसे शिवजी ने उसके ऊपर वो सर जोड़ा तो वो बालक खड़ा हो गया, प्रणाम करने लग गया। भोलेनाथ आपको मेरा प्रणाम। जीवित हो गया बालक। भगवान शिवजी ने जब उस बालक को देखा तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा बोले, बेटा तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, तेरे में इतना बल और पराक्रम है कि तूने मेरे 60 करोड़ गणों को पछोड़ दिया, 33 करोड़ देवताओं को पराजित कर दिया। हे मेरे बेटा, तुम आज से मैं तुम्हारा इन सारे देवताओं में और इन सारे गणों में मैं तुम्हें ईश बनाता हूँ, इनसे श्रेष्ठ बनाता हूँ, इनका ईश बनाता हूँ, यानी कि इन सब गणों का तुम्हें इष्ट बनाता हूँ और तुम्हारा नाम मैं गणेश रखता हूँ। गणों का ईश और नाम पड़ गया तब से उसका गणेश। बोल गणेश भगवान की जय। गणेश गणों का जो ईश है, गणों का जो स्वामी है, वही तो गणेश है। और तब से वो गणेश उन सभी गणों का स्वामी बन गया। किस दिन वो गणेश जी जिंदा हुए, किस दिन उनका नाम गणेश पड़ा, तो यहाँ लिखा है यावत पुनः समायाति वर्षांते चतुर्थका तावद व्रतम न कर्तव्यम तब चैव ममाज्ञया। तावद पुनः समायाति वर्षांते चतुर्थका, वर्ष में एक बार जरूर भादों का महीना कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि, जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से मनाते हैं, भादों के महीने में, उस दिन जो गणेश की पूजा करता है, 10 दिनों तक गणेश जी का उत्सव चलता है। जो उस दिन उनकी पूजा करता है, उनको भोग चढ़ाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो गणेश भगवान की जय। अभी कह रहा था मैं, गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। गणेश जी बैठते किस पे हैं? के मत बैठ दो गणेश मुसम्मति, चूहे के ऊपर। लेकिन सोचिए, इधर देखो, जो इतना बड़ा गणेश जी है वो चूहे के ऊपर कैसे बैठता होगा? चूहा तो छोटा होता है। गणेश की कथा हमें सिखा रही है। ओ मेरे भाई, गणेश जी दुनिया वालों को सिखाना चाहते हैं, दुनिया में भले ही तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाओ, पर अपने आप को इतना छोटा भी बना दो कि तुम्हारा जो भार है वो चूहा सहन कर सके। इतने छोटे भी बन जाओ कि चूहा यानी मूसा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। इसलिए गणेश जी चूहे के ऊपर बैठता है। गणेश जी कहता है, मैं दुनिया का बड़ा आदमी हूँ, ब्रह्मांड का बड़ा आदमी हूँ, पर मैं इतना छोटा भी हूँ कि मेरा भार चूहा सहन कर सकता है। चूहा, इसलिए मैं इतना छोटा भी। लोगों की आदत क्या है कि वो बड़े तो बन जाते हैं लेकिन छोटे नहीं बनते। लेकिन हनुमान की कथा और गणेश की कथा हमें सिखाती है, बड़े भले ही तुम कितने भी बन जाओ लेकिन छोटा बनना सीखो। जय श्री राम। इधर देखो,
गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। आपने देखे होंगे हाथी के कान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों? गणेश जी बताना चाहते हैं, बोले दुनिया वालों अपने कान बड़े कर दो। यदि तुमने बड़ा आदमी बनना है तो अपने कानों को बड़े करो, क्योंकि बड़े आदमी को दुनिया सुनाती रहती है। लोगों को प्रधान बने करे क्या, ये कहीं को बाट नहीं बढ़ाए, कहीं को रास्ता नहीं बढ़ाए। इसलिए बड़ा बनना है तो अपने कानों को बड़े बना दो, ताकि तुम सबकी बातों को सुन सके। बोलो जय श्री राम। देखो गणेश जी के एक एक अंग हमें सिखा रहे हैं। गणेश जी का बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट, आपने देखा होगा। क्यों? गणेश जी कहना चाहते हैं यदि बड़ा व्यक्ति बनना है तो अपना पेट बड़ा बना दो। क्यों? क्योंकि सबकी बातों की पचाने की शक्ति आ जाए तुम्हें। कुछ लोग होते हैं पचे जाने सोनी तन है का भाई। तो गणेश जी कहना चाहते हैं कि दुनिया तुम्हें सुनाएगी, लेकिन तुम अपना पेट बड़ा बना दो, और पेट बड़ा बना करके कह दो कि सबकी बातों को पचा सकते हैं। कान बड़े और पेट बड़ा। और क्या है गणेश जी के पास? एक एक शब्द के अर्थ बताता हूं। गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है, नहीं है हाथी की सूंड लग रखी उनमें। गणेश जी कहना चाहते हैं दुनिया वालों अपनी प्रतिष्ठा की सूंड लंबी कीजिए, दुनिया में अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छा अच्छा नाम कमाइए, लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, तुम्हारे गुणगनों को गाएं, किस जैसा आदमी नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की सूंड लंबी कीजिए। इसलिए गणेश जी कहना चाहते हैं बड़ा व्यक्ति वही बनता है जो अपनी प्रतिष्ठा ऊंची करता है, वो बड़ा बना। बोलो जय श्री राम। गणेश जी के हाथ में लड्डू है। गणेश जी दुनिया को कहना चाहते हैं कि अपना हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़ाइए। बड़ा वही होता है जो देता है। लेने वाला तो छोटा होता है, लेकिन देने वाला बड़ा होता है। इसलिए देने की शक्ति बढ़ाइए। गणेश जी के पास फरसा है, एक हाथ पे रस्सी है। फरसा किसने रखा है? गणेश जी ने। गणेश जी कहना चाहते हैं आपके अंदर जो बुरी शक्तियां घुस गई है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, इन सारी शक्तियों को इस फरसे से काट दो। इसलिए गणेश जी ने फरसा रखा है। रस्सी एक हाथ पे देखना आप, रस्सी रखी गणेश जी। क्यों? गणेश जी कहना चाहते हैं कि अपनी इंद्रियों को इन रस्सियों में बांधिए। ये इंद्रियां हमसे ना फिसले, यानी आंख जो देखना चाहते वो मत देखो, कान जो सुनना चाहते वो मत सुनो, जो तुम देखना चाहते वो तुम्हारी आंखें देखें, जो तुम सुनना चाहते हैं वो तुम्हारी कान। इसलिए गणेश जी के पास रस्सी है, लंबी रस्सी लगाई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गणेश जी की कथा है। गणेश की कथा हमें सिखा रही है कि हम जितने बड़े हैं हम उतने छोटे भी हैं। इसलिए गणेश जी बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। बोले गणेश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इससे आगे रुद्र संहिता है और युद्ध खंड है। इसके बाद भयंकर लड़ाई होती है भोले बाबा की असुरों के साथ। तारकासुर के जो पुत्र हैं, तारकाक्ष, विंध्यमाली, कमलाक्ष, त्रिपुरासुर, जलंधर, विंदा, पता नहीं क्या क्या राक्षस हैं, इनके साथ युद्ध करते हैं। आइए इससे पहले एक गणेश जी की वंदना हो जाए और उसके बाद आगे बोलो गणेश भगवान की। कुछ पवित्र नामों का उद्घोष होगा। जिन महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन को पवित्र किया है, उन पवित्र नामों का उद्घोष जोरदार तालियों से धन्यवाद कीजिए आदित्य किशोर सिंह राणा जी का।